हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट एरा टेक। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। यानी कि नेटवर्क डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या क्या होते हैं एंड इनका यूज केस क्या होता है, इनके डायग्राम्स कौन से होते हैं, ये हम आज सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हम कवर करते हैं यहाँ पे व्हाट आर नेटवर्क डिवाइसेस, यानी नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, फिर क्या होते हैं। एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज टू कनेक्ट, मैनेज एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क डिवाइसेस वो फिजिकल हार्डवेयर होते हैं जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, डेटा फ्लो को मैनेज करते हैं और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। सो नेटवर्क डिवाइसेस में फर्स्ट डिवाइस हमारे पास यहाँ पे हब। ए हब सेंड्स डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। हब जब डेटा रिसीव करता है तो वो डेटा सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को सेंड करता है, चाहे डेटा उनके लिए यूजफुल हो या ना हो। यहाँ पे आप हब का डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास हब है एंड इससे हमारे पास यहाँ पे फोर्थ डिवाइसेस कनेक्टेड है। हब यहाँ पे क्या करता है कि हब यहाँ पे डेटा को सेंड करता है और ये देखता नहीं है कि डेटा इनके लिए यूजफुल है या नहीं है। हब के पास जो भी डेटा है वो उसके कनेक्टेड डिवाइसेस को सेंड करता है। इसको मतलब नहीं है कि मैं जिस डिवाइसेस को डेटा सेंड कर रहा हूँ वो जो डेटा उसके काम का है या नहीं है। तो ये काम होता है हमारे पास हब का, कनेक्टेड डिवाइसेस को डेटा सेंड करना। एंड इसके की पॉइंट्स है नो इंटेलिजेंस, यानी कि हब को ये पता नहीं होता कि डेटा किस डिवाइस के लिए है, इसलिए ये नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस हमारे पास होता है। स्लो एंड आउटडेटेड, यानी कि आज के टाइम में हब यूज नहीं होता क्योंकि ये बहुत स्लो होता है और नेटवर्क परफॉर्मेंस इसका कम होता है। एंड सेकंड डिवाइस हमारे पास यहाँ पे स्विच। ए स्विच सेंड्स डेटा ओनली टू दी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन डिवाइसेस, यानी कि स्विच डेटा को सिर्फ उसी डिवाइस तक भेजता है जिसका मैक एड्रेस मैच करता हो, इसलिए यह नेटवर्क हमारा फास्ट होता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं स्विच का डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास स्विच है, स्विच से कनेक्टेड है राउटर। एंड राउटर क्या हो रहा है, इंटरनेट आ रहा है राउटर में एंड राउटर से नेटवर्क आया स्विच में एंड स्विच से हमारे पास यहाँ पे तीन डिवाइसेस कनेक्टेड है। तीन डिवाइसेस जो कनेक्टेड है उनका जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास राउटर से स्विच से मैच करता है। एंड स्विच से वही डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जिनका मैक एड्रेस हमारे पास सेम होता है, तो ये हमारे पास उनको ही डेटा सेंड करता है। एंड इनका फर्स्ट की पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे फास्ट, यानी कि हमारे पास जो स्विच है वो बहुत फास्ट होता है कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले से। एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे यूज मैक एड्रेस, यानी कि स्विच मैक एड्रेस टेबल बनाता है और उसके बेसिस पर ही डेटा को फॉरवर्ड करता है कि किस डिवाइस को हमें डेटा सेंड करना है। मोस्ट कॉमन इन लैंड। एंड इसका मतलब हो गया कि आज के लैंड नेटवर्क्स में स्विच सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस बन गया है। एंड थर्ड डिवाइस हमारे पास यहाँ पे राउटर। ए राउटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड डेटा यूजिंग आईपी एड्रेस, यानी कि राउटर दो या उससे ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, जैसे होम नेटवर्क या फिर इंटरनेट नेटवर्क ऐसे होता है। तो ये राउटर हमारे पास यहाँ पे, राउटर से हमारे पास यहाँ पे दो स्विच कनेक्टेड है, एक तो है लेफ्ट साइड में एंड एक है राइट साइड में। एंड यहाँ पे हमारे पास दो स्विच है एंड दोनों स्विच से अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है। एक स्विच से डिवाइसेस कनेक्टेड है PC1 एंड PC2 एंड एक स्विच से डिवाइस कनेक्टेड है PC3। सो ये डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है कौन, राउटर। एंड जो घर का वाईफाई राउटर है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और होम डिवाइसेस के बीच में एक ब्रिज का काम हमारे पास यहाँ पे करता है। एंड फोर्थ देखते हैं हम यहाँ पे रिपीटर। एंड फोर्थ नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास यहाँ पे रिपीटर। रिपीटर बोले तो कि यानी नेटवर्क को वापस रिपीट करना, जहाँ पे नेटवर्क के सिग्नल्स वीक हो जाते हैं वहां पे वापस रिपीट करना। हम देखते हैं कि रिपीटर बूस्ट्स और रीजनरेट्स वीक सिग्नल्स, यानी कि रिपीटर वीक सिग्नल्स को रिसीव करके स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि डेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारे पास पहुंच सके। यानी कि यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जब नेटवर्क डिस्टेंस ज्यादा हो और सिग्नल वीक हो जाता है तो वहां पर रिपीटर हमारा यूज होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे रिपीटर है, ये वीक सिग्नल है एंड ये रिग्रेटेड सिग्नल्स है। यानी रिपीटर क्या करता है, वीक सिग्नल्स को खुद लेता है एंड उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आगे तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारा जो डिस्टेंस होता है डिवाइसेस और नेटवर्क प्रोवाइडर के बीच में, तो उनके बीच में जो डिवाइसेस जैसे ही वीक होने लगता है तो वहां पे रिपीटर का यूज किया जाता है एंड वो जो वीक सिग्नल्स है उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमारी जो लेंथ होती है, रेंज होती है नेटवर्क्स की, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। एंड फिफ्थ डिवाइसेस है हमारे पास यहाँ पे ब्रिज। ब्रिज क्या होता है कि ब्रिज कनेक्ट्स टू सिमिलर नेटवर्क एंड फिल्टर ट्रैफिक। फिल्टर ट्रैफिक यानी कि ब्रिज दो सेम टाइप के लैंड नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और अननेसेसरी डेटा को फिल्टर आउट करता है। यहाँ पे लिखा है फिल्टर ट्रैफिक। फिल्टर ट्रैफिक का मतलब हो गया ब्रिज डेटा को चेक करता है और सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा ही आगे फॉरवर्ड करता है डिवाइसेस तक। एंड आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ब्रिज है एंड ब्रिज से हमारे पास दो यहाँ पे लैन नेटवर्क कनेक्टेड है।
लैन नेटवर्क ए एंड लैन नेटवर्क बी। लैन नेटवर्क से यहाँ पे 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है एंड लैन नेटवर्क बी से भी यहाँ पे 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है। ब्रिज हमारे पास ये चेक करेगा कि मेरे से जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, डिवाइस 1, 2, 3 एंड 4 जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, उनको किस डेटा की रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो डेटा ब्रिज हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस तक फॉरवर्ड करता है। बाकी जो अननेसेसरी डेटा होता है उसको ये फिल्टर आउट करके यहीं पे रख लेता है, आगे सेंड नहीं करता। सो ये होता है ब्रिज का काम, यानी रिक्वायर्ड डेटा को ही आगे फॉरवर्ड करना, बाकी डेटा को फिल्टर आउट करके यहीं पे रख लेना। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट डिवाइसेस हमारे पास यहाँ पे एक्सेस पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म एपी। एक्सेस पॉइंट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क, यानी कि एक्सेस पॉइंट वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि मोबाइल, लैपटॉप जैसे डिवाइसेस उससे आसानी से कनेक्ट हो सके। सो ये है हमारे पास यहाँ पे एक्सेस पॉइंट का डायग्राम। आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। यह है राउटर। राउटर से हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स। एंड राउटर डिवाइसेस को बोलते हैं हम यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क। एंड जो एक्सेस पॉइंट है उससे जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो है वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट है। राउटर से क्या होता है कि राउटर से जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो होते हैं वायर्ड नेटवर्क, वो वायर के थ्रू नेटवर्क को एक्सेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्सेस पॉइंट से जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो वायरलेस होते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इससे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क्स को हम एक्सेस करवाते हैं, ये होता है वायरलेस के थ्रू। राउटर से एक्सेस पॉइंट में नेटवर्क को लेना एंड एक्सेस पॉइंट उस वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क में कन्वर्ट करता है। एक्सेस पॉइंट राउटर से वायर्ड नेटवर्क को लेता है एंड वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क में कन्वर्ट करता है और उस वायरलेस नेटवर्क को यहाँ पे प्रोवाइड करता है हमारे पास डिवाइसेस को। तो वायर्ड नेटवर्क को वायरलेस नेटवर्क में कन्वर्ट करके डिवाइसेस तक पहुंचाना ही हमारे पास होता है एक्सेस पॉइंट। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।